अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। फैलाने में वो आनंद नहीं है जितना समेटने में है। जितने ज़्यादा कमरे बनाओगे उतना उसको व्यवस्थित करने का दुख भी उठाना पड़ेगा, और जितना कम में रहने का प्रयास करोगे, जोड़ो उतना जितने में आपका गुजारा चल सकता है। मेले में घूमने गए हैं, मेले में तो बहुत सारे आइटम हैं। अगर आप सोचो कि अरे इतने सारे आइटम, ये स्टॉल भी तो बहुत अच्छा लगा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेले की सारी सामग्रियां लेकर घर में आ जाओ तो आपका घर तमाशा घर लगेगा। मेला जाने का फ़ायदा कब? जब बहुत आवश्यक चीज़ों को, 2-4 चीज़ों को लेकर आए और घर सजाया तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप सोचो पूरा मेला ही मेरे घर में आ जाए तो फिर आपका घर तमाशे घर की तरह हो जाएगा। तो बस वैसे ही जीवन में उन्हीं चीज़ों का संग्रह करो जो बहुत आवश्यक हैं। कभी खोलो अपने बेड को और देखो उसमें कहीं ऐसी कोई साड़ी तो नहीं पड़ी है जिसको 3 साल से नहीं पहना। क्योंकि जब तक वो संग्रह की हुई चीज़, मान लिया आपके भाग्य में एक साड़ी और लिखी है, आपके भाग्य में 10 लिखी है, 5 आप पहन रहे हो और 5 आपने पलंग पे डाली हुई है, 3 साल से पहनी नहीं। ठाकुर जी आपको 5 और देना चाहते हैं क्योंकि आपके भाग्य में 10 थी, लेकिन आपने वो 5 तो पढ़ी है ना, तो काउंट तो वो भी हो रही है, इसलिए 5 और नहीं आ पा रही हैं। इसलिए निकालिए, उसको दीजिए, उसको जिसको उसकी आवश्यकता है। आपके लिए वो पुरानी है, लेकिन ऐसे कई परिवार, ऐसे कई घर झोपड़ी में रहने वाले भी ऐसे हैं माताओं, जिनके लिए वो पुरानी साड़ी नई जैसी है, नई से भी अधिक है। मुझे याद है रुक्मणी विवाह के दिन लोग साड़ियाँ चढ़ाते हैं, तो कोई झोपड़ में काम करने वाली हमारे आसपास में कर रहे थे, तो मैंने उनको 5-6 साड़ी, एक महिला आजकल तो साड़ी पहनते नहीं, तो वो साड़ी में ही मजदूरी करती थी, तो उसको मैंने 5-6 साड़ियाँ, मैंने कहा बहुत हो रही हैं तो दे दी। वो इतना सिसक के रोई और रोते हुए कहती है कि जब मैं शादी करके गई थी इतनी साड़ी तो मेरे को पिताजी ने भी नहीं दी थी, सिर्फ एक बदलने के लिए लेकर गई थी और एक पहन कर गई थी। वो ऐसा फूट कर रोने लगी और बाद में वो प्रसन्न था। और आज मुझे अभी परसों पौधा में मैं किसी कार्य का उद्घाटन करने गया था, तो वही लेबर वहाँ काम कर रही थी, सैकड़ों लेबर काम कर रही थी। तो अपने काम को छोड़कर दूर से मैंने कहा मेरी तरफ ही कौन लेडीज आ रही है, आकर उसने मेरे को पाँव छूकर प्रणाम जब किया, तब उसने वो जिसको 6 साल पहले दिया था उसका मेरे प्रति सम्मान और उसकी आंखों की वो प्रसन्नता देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो आनंद की अनुभूति हम कभी नहीं कर सकते, दूसरे कामों से कर ही नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य, व्यर्थ की चीज़ों का संग्रह मत करो, निकालो उसको। प्रेम से कहिए श्री राधे।